सलीबी काहिरा में आबाद हो जाते तो ये एक ऐसी तबाही का पेशखैमा होंगे जिसे रोकना सदियों तक नामुमकिन है। आखिर कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जात। मेरे सुल्तान, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। सलाहुद्दीन का सुराग मिल गया। एक असीर फरोश अपने साथ ले गया है उसे। हमें कैदी बनाकर जो मुसीबत मोल ली है उसका अंदाजा नहीं तुम्हें। अगर एक बार शेर मैदान में आ गया तो कोई कीदर जिंदा नहीं बच पाता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 11 अगस्त से पीर से जुमा शब 9 बजे। मुझसे न जाना कभी दूर। वादा करें अभी फिलहाल आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा, कुछ भी नहीं, ये तक नहीं कि मैं यहाँ आपके पास हूँ। अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती ना तो ऐसी लड़की घर कभी ना लाते जिसके आने से मेरे लिए इतने मसले बन रहे हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मीना से? वलीद छिनने लगा था मुझसे, और वो क्या है ना, अगर वो मिन्ना जैसी आम फैमिली से होता तो अपना मफाद निकालकर मेरी जिंदगी से निकल जाता। आप सिला को कुछ समझाती क्यों नहीं है? तुम्हें समझाती हूँ, तुम समझते हो? 1000 दफा कहा था ना तुमसे कि उस लड़की पर एतबार मत करो, लेकिन तुमने किया। मना किया था कि अनाउंस मत करो, लेकिन तुमने किया। और अब वो रूठ कर अपने घर जा बैठी है। वो रूठ कर नहीं गई है। अच्छा, अगर वो रूठ कर नहीं गई है तो फिर वापस क्यों नहीं आ रही है? जीरक, और अगर उसने वापस नहीं आना जीरक, तो बेटर सेंड हर अ डिवोर्स ताकि ये मामला खत्म हो। इट इज सो सोशली एम्बैरेसिंग। आई डोंट नो व्हाट टू टेल पीपल। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कि वो दोबारा नहीं आएगी इस घर में? आएगी, आएगी, अगर तुम उसे लेने जाओगे। सीरत बेटे, मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि वो क्यों रूठ के चली गई है। तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे बताओ, अगर मैं जाऊं और उसको ले आऊं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन में आ जाएगी। अच्छा मीना बेटा, एक दफा ना अपनी माँ से मिलाओ। उसको जब पता चलेगा ना कि तुमने जीरक को हमेशा के लिए छोड़ दिया तो वो परेशान हो जाएगी बेटा। फिक्र नहीं करें आंटी, मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है। आप बस प्लीज अभी किसी को इस सब के बारे में बताइएगा नहीं। मैं कुछ दिन सबकी नजरों से दूर रहना चाहती हूँ। बस थोड़ा मजीद मेरा साथ देते प्लीज। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ रहो। तुम्हारा भी तो मेरी बेटी पर एहसान है ना। मैं तो बस तुम्हारी माँ के लिए बोल रही थी बेटा। चाय पियेंगी? बनाओ? हाँ हाँ, बना लो। इजाज साहब, इजाज साहब, इजाज, अस्सलाम वालेकुम। जमील, इतनी सुबह आना पड़ा इजाज साहब, मैं क्या करूं, बड़ा मैसिव प्रेशर है मेरे ऊपर। जितने भी इन्वेस्टर है ना, मेरा मतलब वो पूछ रहे हैं कि हम पक्के एग्रीमेंट पे कब आएंगे। ओहो, तुम्हें फोन पे बताया था ना मैंने, कंपनी ने पीछे से एग्रीमेंट्स रोके हुए हैं। इंटरनेशनल पॉलिसीज है, तब्दील होती रहती हैं यार। नहीं, लेकिन मैं वो इन्वेस्टर्स को क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो तुम जैसे लोग यार 2-4-8 लाख रुपए के लिए इतने परेशान हो। मुझे देखो, करोड़ों रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हुए, हो जाएगा मसला हल। लेकिन सर क्या, तुम लोग वैसे भी पैसा जेवर सारा तिजोरी में रखते हो ना। अब वहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, एक ही बात है, एतबार करो। कुछ दिनों की बात है, पॉलिसीज सही हो जाएंगी, कंपनी से एग्रीमेंट भी हो जाएंगे और प्रॉफिट भी सबका एक साथ आ जाएगा। 2-4 महीने की बात है। पक्की बात है ना? अरे यार डोंट वरी। हाय, कहीं नौसरबाजी न कर रहा हूं, पर कह रहा है करोड़ों की बात है। ठीक ही कह रहा हूं। तुम्हें यहाँ मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम नई नई फरमाइशें करो।
फिर किस लिए बुलाया है? ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों बुलाया है मुझे? वलीद, मैंने तुम्हें सब बता दिया था, क्यों नहीं समझते? हमें अभी इसी वक्त निकाह करना है। Are you mad? निकाह ऐसे होते हैं? तो क्यों नहीं होते? जीरत ने किया है और किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो, अगर हम करेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। तुम्हारी फैमिली में चीजें काबिल कबूल होंगी, मुझे ऐसे निकाह कबूल नहीं, ना ही मेरी फैमिली को। अच्छा, बाकी सब कबूल है? हाँ, शुगल, टाइम पास सब शौक से किया है, अब निकाह से मसला हो रहा है तुम्हें? हाँ यार, नहीं वो मेरी एक दोस्त आई हुई थी, बस उधर हूँ, बस निकल रहा हूँ। हाँ ओके निकल रहा हूँ। अच्छा सिला, मेरी बात सुनो, मुझे भाई की कॉल आई है, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं जाते हुए तुम्हें भी रास्ते में छोड़ दूँ, आ जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दे रही। सिला प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं क्यों समझने की कोशिश करूं? तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुमने मेरी जिंदगी का तमाशा बना रहे और तुम साइड से निकल रहे हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ कि बस टाइम पास किया और दिल लुकता गया तो तुम भाग गए। नेवर। अच्छा, क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। इजाज़ भाई की कॉल आ रही है, पीछे से शोर ना करना, चुप रहना। मैं क्यों चुप रहूं? हाँ बताओ ना उन्हें, बताओ वलीद, बताओ। सिला प्लीज पागलों वाली हरकत ना करो। वलीद, वलीद दरवाजा खोलो, लॉक क्यों किए? वलीद। जी इजाज़ भाई। यार तुम कहाँ चले गए हो वलीद? इतना सारा काम यहाँ फैला हुआ है और तुम गायब हो। वो मैं एक दोस्त के साथ मीटिंग पे आया हूँ, आप बताएं सब खैरियत है? क्या खैरियत होनी है, बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम हो कहाँ? कैसी गड़बड़ हो गई है? यार वो मलेशिया वाला शिप है, उसको पोर्ट पे रोक लिया है और गवर्नमेंट क्लियर भी नहीं कर रही है, ऊपर से टैक्सेस के भी नए पर्चे भेज दिए हैं। वलीद दरवाजा खोलो। वलीद मेरी बात सुनो। एजाज भाई ये मसला फिर कैसे हल होगा? मलेशिया जाना पड़ेगा, पहले तुम घर आओ फिर डिसाइड करते हैं कि कौन जाएगा। मैं चला जाता हूँ, आप मेरी टिकट करा दें, मैं जाता हूँ मलेशिया, मैं हैंडल कर लेता हूँ सारा। ऐसे कैसे चला जाता हूँ यार? तुम पहले घर आओ, बैठ के इसको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कौन जाएगा, और टिकट भी हो जाएगी, वो मसला नहीं है। अच्छा चले, मैं आता हूँ फिर थोड़ी देर तक, यहाँ से फ्री हो जाऊँ, बस ये मीटिंग ख़त्म करता हूँ तो मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। तुम मुझे कैद करने लगे हो और तुम समझ रहे हो कि मैं कैद हो भी जाऊंगी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं तो तुम्हें खुद कह रहा हूँ यहाँ से जाओ। मैं तुम्हारा नाम लेकर जाऊंगी और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा फिलहाल मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारी मेरी दोस्ती, तुम्हारा मेरा मिलना मिलाना, ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है यार। और जब से तुम्हारी फैमिली की बातें मेरे पे खुली है ना यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल। और तुम्हें पता है जीरक और मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो अब तुम जो भी कह लो, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता। मतलब तुम ब्रेकअप चाह रहे हो? हाँ यार तुम यही समझ लो। शट अप। तुम्हें क्या लग रहा है तुम ब्रेकअप का सोच लोगे और फिर सब खत्म? मैं तुम्हारा खून भी चाहूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी का तमाशा बनाकर तुम पीछे हट जाओगे? मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो दुनिया देखेगी। सिला तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब है। सिला तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ। मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बताती हूँ। सिला तुम पागल। सिला
वलीद, ये क्या किया तुमने? एक तो वैसे ही इतनी मुसीबतें गले पड़ी हैं, एक और नई मुसीबत अपने गले डाली। मैंने ये मुसीबत गले नहीं डाली है, ये मुसीबत खुद आकर मेरे गले डली है। ये तो चाह रहा है तुम्हें। तुम जानते हो ना इसका बाप कौन है और इसका भाई? ऊपर से इस कंडीशन में इसको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा सकते, सीधा पुलिस केस बनेगा। और ये लोकेशन, ये अपार्टमेंट, ये भी तुम्हारे नाम पे है। तो मैं क्या करता? मर जाती तो कहीं रास्ते में फेंक देता, अभी बीच में लटक रही है। अच्छा, काम डाउन, रिलैक्स। मुझे कुछ करना पड़ेगा यार, करता हूं कुछ। भाई मैंने ना इसको नींद का इंजेक्शन दिया है, 12-14 घंटे से पहले तो ये होश में नहीं आने वाली है। मैं और आप निकलते हैं, इसको कहीं जाते थे रास्ते में फेंक देते हैं, तब तक हम मुल्क से भी बाहर होंगे, जब तक ये होश में आएगी। ब्रो ट्रस्ट मी, इससे अच्छा और बेहतर आइडिया कोई नहीं है। निकल जाएंगे मुल्क से बाहर इजीली। अच्छा चलो, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। किधर है सब लोग? घर बहुत खाली खाली लग रहा है। तुमसे पूछना चाहिए मुझे ये सवाल। तुम घर के सरबराह हो, कहाँ है सब? तुम्हारी बीवी कहाँ है? तो भाई मैं कॉन्फ्रेंस चल रही है, बताया तो था उसने आपको। तुम्हारी बीवी दुबई चली गई है, इसकी बीवी रूठ के अपने मैके चली गई है। कमाल है। तुम गए नहीं उसे लेने? आज का काफी बिजी दिन था, आ जाएगी वो कल तक। सिला कहाँ है? बुलाएं उसको। तुम्हें नहीं पता सिला कहाँ है? वो सुबह अपनी दोस्तों के साथ गई है। अब 11 बज रहे हैं, अभी तक तो नहीं आई। क्या मतलब? अभी तक घर नहीं आई है? भाई अगर आ गई होती तो मैं पागलों की तरह ढूंढ रही होती। उसको मैं ढूंढते ढूंढते अभी बैठी हूँ। रानी कहाँ चली गई? उसका फोन भी बंद है। मैं समझ रहा था वो अपने रूम में होगी, और शर्मीन ने भी जिक्र नहीं किया। सिकंदर, तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में क्या बात करते हो? फैमिली की बात नहीं करते? क्या बात करते हो? रियल एस्टेट की, अपार्टमेंट खरीदने की, रील्स बनाने की, पैसे इन्वेस्ट करने की क्या बातें करते हो? बच्चों की बात नहीं करते कभी? और तुम जाओ, सीधी तरह जाके मीना को कल लेके आओ। जी, मैं मम्मी को कॉल करके पूछता हूँ सिला का। हाँ, शर्मीन को कॉल करो, उसकी फ्रेंड्स के नंबर लो, उनको जरूर मालूम होगा। सिकंदर, जीरक की अब शादी हो गई है। अब यहाँ इसका जिक्र कहाँ से आ गया? इसलिए कह रही हूँ कि अब तुम सिला पे कंसंट्रेट करो। आप ज्यादा परेशान ना हो, जीरक पता कर रहा है। मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि जब तक अब्यूज पे बात नहीं होगी ये मसला हल कैसे होगा। और ये बात कैसे हो जब विक्टिम ही सामने आने के लिए तैयार नहीं होता है। आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही है, यहाँ पे कोई भी सामने नहीं है, करना कोई देखता है। जी एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, मैं पहुंच गई हूँ खैरियत से, एंड आई एम सॉरी मैं टेक्स्ट करना भूल गई। सिला अभी तक घर नहीं आई है, आपको बता कर गई है कहाँ गई है वो? तो तुम मुझे कॉल करने के बजाय उसको फोन कर लो ना, पूछ लो उससे कि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है। उसका फोन बंद आ रहा है। किन दोस्तों के साथ गई उसका नंबर भेजे, मैं खुद पता करता हूँ। सिला, एक तो ना उसे फोन ऑफ करने की बहुत बुरी आदत है। तुम रिलैक्स करो, मैं फारिग हो जाऊं ना तो मैं उसे फोन करके खुद पता करती हूँ कि क्या हुआ है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, उसका फोन काफी देर से बंद है। घर से गुस्से में गई है वो, और किसी को बता के भी नहीं गई। आप कह नहीं ठहर के पता करती हूँ? मुझे दो। शर्मीन, मुझे सिला की फ्रेंड्स की कांटेक्ट लिस्ट भेजो फौरन और अभी। सुन रही हो तुम? सिकंदर, प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अम्मा भी। शर्मीन, जस्ट शट अप और जो मैं कह रहा हूं वो करो।
ओके, भेजती हूँ मैं उसके फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट्स, लेकिन जीरक को जरा संभालना, उसका दिमाग पहले ही बहुत गर्म है और खामखा किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आ जाएगी सिला वापस, और इतनी कोई देर नहीं हुई है, अभी चंद ही घंटे में, वो कोई बहुत साल नहीं बीते हैं। सो रिलैक्स, बाय। कौन है? कौन है? क्या कर रही थी तू? पैसे चुरा रहा था मेरे? हैं? सोई भी थी, मरी नहीं थी। और क्या जरूरत पड़ी है तुझे पैसे चुराने की? क्या जरूरत पड़ी है? किसे देने हैं तूने? चोरी चुखारी की क्या जरूरत पड़ गई है तुझे? बोलो। मम्मी गलती होगी, माफ कर दो। गलती हो गई? कितनी मर्तबा मेरा लॉकर खोला है तुमने? बोलो। नहीं, कसम से पहली बार और आखिरी बार। वो बिलाल पे जो 5 लाख रुपए का इल्जाम लगाया था, वो पैसे भी तुमने चुराए थे ना? बोलो वरना जिंदा काट दूंगी तुझे मैं। नहीं, किसने कहा है आपसे? तेरे दोस्त शाहिद ने। तूने वसीम के पास रखवाए थे ना, और इसलिए अपना सर भी फटवा के आया था तू पैसों के चक्कर में। बोलते हो या उल्लू की तरह घूरते जाओगे मुझे? झूठ बोल रही हूँ मैं। मम्मी गलती होगी, प्लीज मामू को ना बता रहा, बहुत मारेंगे। कम बात किस मुंह से तेरे मामू को बताऊंगी मैं? इतना फसाद डाला था मैंने तेरी वजह से, भाभी को भी झुटला दिया, बिलाल को थाने की हवा खानी पड़ गई। खैर, मामू का हिसाब तो ज़ेरक भाई ने पूरा कर दिया, और ज़ेरक भाई के कहने पे तो थाने गए थे। चुप कर, आहिस्ता बोल। एक नुकसान तो पूरा किया, तू दूसरा करवाएगा? अपने भाई से छुप कर तेरे मुस्तकबिल के लिए पैसे जमा कर रही हूँ कि बुरे वक्त में काम आएंगे, और तू उन पे ही लुटेरा बना फिर रहा है। दफा हो जाए यहां से। आइंदा मेरे लॉकर की तरफ रुख भी किया ना तो जिंदा कर दूंगी तुम्हें। हेलो मिशी, मैं जीरक बात कर रहा हूँ। सिला से बात कराओ। सिला मेरे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं तो फिर कहाँ गई है? मेरी तो उससे 2-3 दिन से बात भी नहीं हुई। ये अगर इसके साथ भी नहीं है तो फिर कहाँ गई सिला? तैयारी तो ऐसी थी जैसे पार्टी पे जा रही हो। अभी अगर शर्मीन ने उससे नहीं पूछा कि कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, आप तो पूछ सकती थी ना। आप पढ़ी हैं। सिकंदर, मेरी बात कौन सुनता है? करके तुम्हारी बात भी कौन सुनता है? हम अभी छोड़ें इस बात को। इंस्पेक्टर ज़ही से कॉल मिलाओ, मैंने उससे बात करनी है इस वक्त। जाहिर है मेरी बेटी इस वक्त घर से गायब है, अभी बात करनी है। बेल जा रही है।
थोड़ा उधर उधर। यार एजाज भाई वहां से उठाओ ना, इसको जल्दी रखो। इसी पट्टी उतार। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त। वलीद का फोन भी बंद मिल रहा है। आप एक काम करें, आप एजाज को कॉल करें। सोच क्या रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों को फ्लैट्स ना लेने की कितनी तकलीफ है, और हमारी सिला उतनी ही बेवकूफ। तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप समझ नहीं रहे। मैं सिला की तमाम दोस्तों को 100 दफा कॉल कर चुका हूं। सिला 2 दिन से किसी से नहीं मिली है। आप समझ क्यों नहीं रहे? वलीद सिला को लेकर हमें ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसकी जान निकालूंगा। आप फिलहाल एजाज को कॉल तो करें, पूछो से वलीद का है। वलीद, मुझे सिकंदर साहब की कॉल आ रही है। भाई मुझे लगता है इन्हें शक पड़ गया। मुझे जीरक कॉल्स कर रहे हैं और इधर आपको सिकंदर कॉल कर रहे हैं। इन्हें शक पड़ गया। हाँ, तो काम भी तो तुमने ऐसा किया है ना यार। एक तो बिजनेस के हालात खराब, ऊपर से ये नया किस्सा खोल लिया है। किसने कहा था तुम्हें इसको फ्लैट पे लाने के लिए? मैंने नहीं बुलाया उसको फ्लैट पे, खुद चल के आई है। कहे तो मैं बात कर ले तो इससे। हाँ, और क्या कहोगे तुम उसको कि आपकी बेटी फला जगह बेहोश पड़ी है? देखो, अभी कुछ घंटे हैं, सामान पैक करो, टिकट्स कंफर्म हो गई हैं, कुछ ही घंटे हैं। ऑफिस जाना है, ऑफिस से कुछ चीजें पिक करनी है और सीधा एयरपोर्ट। भाई मेरी बात सुने, पहले रिलैक्स करें, आप इससे काम डाउन होकर बात करें। इसको डिस्ट्रैक्ट करें कि आपकी बेटी का हमें नहीं पता, ताकि अपनी बेटी को कहीं और ढूंढें और हमें निकलने का टाइम मिल सके। बात करें इससे। यार बात करें ना। अच्छा जी सिकंदर साहब, कहिए कैसे फोन किया? कहाँ थे आप? बहुत देर से कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं देते फोन। जी, मैं कुछ कामों के सिलसिले में मसरूफ था। कहिए कैसे, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? हाँ, वलीद को काफी देर से मिला रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा। कहाँ है? जी, वलीद तो इस वक्त सो रहा है। आपको कोई मैसेज हो तो आप मुझे दे दीजिए। मैं आपकी बात करा दूंगा। नहीं, उसी से बात करनी थी। जब वो उठे तो उसे कहिएगा मुझे कॉल कर। थैंक यू। जीरक, जीरक कहाँ जा रहे हो? रुको जीरक। वलीद, टाइम नहीं है, जल्दी से पैक करो, ऑफिस चलो और ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट। दोनों इकट्ठे जाएंगे तो खतरा है। आप ऐसे करें, आप एयरपोर्ट निकलें, मैं जाता हूँ ऑफिस, ऑफिस से फाइल उठाता हूँ और सीधा आपको एयरपोर्ट में ज्वाइन करता हूँ। दैट वुड बी इजी एंड सेफ। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी, टेक केयर। जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था तुम इस वक्त उठी होगी। फजर की नमाज के लिए उठी थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। शुक्र है तुमने फ़ोन उठा लिया। कैसी हो? कैसी तबीयत है आपकी? 3 दिन बाद पूछ रही हो, वो भी दूर दूर से। मीना, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम अपनी अम्मा के घर क्यों हो, क्योंकि ज़रूर कुछ
उल्टा सीधा किया होगा मेरे पोते ने, लेकिन मैं कहूंगी कि घर आ जाओ, वापस आ जाओ। घर में बहुत टेंशन है। पूछा नहीं तुमने क्या टेंशन है, कौन परेशान है? जरूर आपका पोता ही होगा। जब मालूम है तो घर क्यों नहीं आ रही? आ जाओ मीना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीते रहो। अरे बेटा, जो हुआ सो हुआ, दरगुजर करो और अपना घर बचाओ। शौहर जलील करता रहे, मेरी इज्जत नफ्स को अपनी पाँव की नोक पर रखे, और मैं इसलिए खुशी खुशी उसके घर चली जाऊं क्योंकि उसकी दादू ने मुझे बड़े मोहब्बत से बुलाया। शादी चलाने के लिए शौहर की नहीं, उसके घर वालों की रजा जरूरी होती है। लेकिन बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो शर्मिंदा हो और उसी ने अपनी दादी को बोला हो कॉल करने को। आंटी आप छोड़े, जाने थे, परेशान ना हो। मैंने जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए फोन अपना ऑन किया था। अल्लाह ताला ने चाहा ना तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो जाएं जाकर, परेशान ना हो, सो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। वलीद, सिला कहाँ है? तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ है। बकवास बंद करो। जो अच्छी तरह से पता है आज वो तुमसे ही मिलने गई थी। तुम्हारी बहन के मुताल्लिक मुझे कुछ नहीं पता है, और रही मेरे से मुलाकात की बात, तो वो इस हफ्ते तो मेरे से मिली ही नहीं है। खुद देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन के मुताल्लिक। जी इंस्पेक्टर साहब। वलीद, ठीक। वलीद, कॉल उठाए। साफ साफ बता सिला कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। दूसरी गोली मत चलाना वरना तुम्हारी बहन की वीडियोस लीक हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, एक लोकेशन भेज रहा हूँ आपको। वलीद पड़ा है यहाँ पे, आके उसको गिरफ्तार कर लीजिए। बाकी का किस्सा आपको बाद में बताऊंगा। फौरन पहुंचिए।
नाजरीन, शेरिन सिकंदर की बेटी सिला सिकंदर जख्मी हालत में जंगल में पाई गई है। ये वाकया कब, किसने किया, कैसे हुआ, अभी तक इसकी मालूमात हमें नहीं मिली। अब उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे ही हमें कोई इत्तला मिलती है हम सबसे पहले आपको आगाह करेंगे। मेरे मुनज़्ज़ा नूर मेरी टीम के साथ आप जुड़ी रहिए। मैम, आपने आज की न्यूज़ फीड चेक की? एक्सक्यूज मी, नहीं। क्यों? एनीथिंग पर्टिकुलर? सब लोग आपको टैग कर करके पोस्ट शेयर कर रहे हैं। आप देखें इससे पहले व्लॉगर्स हरकत में आ जाएं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिला ही है ना? शर्मीन, आपने सोशल मीडिया पेजेस देखे? ये क्या हुआ सिला के साथ? शर्मीन, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जरा एजाज साहब से मिलने अंदर ऑफिस में है ना? नहीं सर, एजाज साहब अंदर नहीं है, वो कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। मुल्क से बाहर? मैं समझा नहीं। परसों तो उन्होंने मुझे बोला था कि आके एग्रीमेंट कर लेना। मैंने इसलिए ना प्रॉफिट लोगों के रोके हुए थे। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उन्होंने सुबह कॉल करके कहा है ऑफिस बंद कर दो, हालात साजगार नहीं। ऑफिस बंद कर दो? जी भाई क्या बोले जा रहे हैं? ऑफिस कैसे बंद कर दो? मेरे लाखों रुपए इन्वेस्ट है, मैंने इन्वेस्टरों की जमानत दी हुई है, इनके पैसे अंदर हैं, तो ऑफिस कैसे बंद हो सकता है? लोग तो मेरी बोटियां नोच नोच कर खा जाएंगे। मेरे भाई, मेरा मशवरा है आप भी अपनी बोटियां बचाएं और भाग जाएं। मैंने ऑफिस बंद करके मालिक को चाबियां देनी है। कौन मालिक? मुझे इसका बताओ जमील। अगर मुझे पैसा ना मिला मेरा तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। क्या हो गया अखलाक भाई, आप क्यों अखलाकियत छोड़ रहे हैं? मैं आपका भाई हूँ, मैं मेरे भी तो पैसे डूब रहे हैं आपके सामने। तूने ही कसमें खाई थी ना, अब तू ही मेरी रकम अदा करेगा। तो मैं क्या करूँ? अगला बार चला गया पैसे मेरे। जहाँ से मर्जी दो, मैं सबको जाके बता दूंगा कि तुमने धोखा किया हमारे। नहीं भाई, इधर तो आए मेरे साथ। आपको ठंडी कुल्फी खिलाता हूँ मैं, इधर आए। शर्मीन सिकंदर की बेटी सिला सिकंदर सड़क किनारे जख्मी हालत में पाई गई। औरत दफा के लिए हरदम तैयार औरत के घर पर हमला। शर्मीन मुल्क से बाहर बेटी पर जुल्म के सिला। ये सब क्या हुआ? किसने किया इतना सब? या अल्लाह, कुछ ज्यादा ना हुआ, कुछ गलत ना हुआ। या अल्लाह, मैंने सीरत को तो ऐसी बदुआ नहीं दी थी, मैं किसी को भी ऐसी बदुआ कैसे दे सकती हूँ? या अल्लाह, तेरी लाठी से डर लगता है।
डर लगता है तेरी लाठी से। माफ कर दे अल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरी बहन सिला। जी जी बताएं, बिल्कुल वो ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट है। डॉक्टर साहब, कोई गहरी चोट वगैरह तो नहीं नहीं, कोई भी ऐसे इशू नहीं है। जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है फिर उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो मीना, कैसी हो बेटा और कहाँ हो? आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे फायजा ने कुछ चीजें दिखाई हैं मोबाइल पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही बेटा। तुम बताओ ये सब क्या चल रहा है और कहाँ है तुम्हारी नंद? अल्लाह का इंसाफ चल रहा है हमें। जीरक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? पता नहीं, ठीक नहीं भी होगा तो हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को चीजों से नहीं तोलता, नियतों से तोलता है। पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। अच्छा बेटा, तुम बहुत दिनों से मुझे याद आ रही हो, जीरक से कहो ना कि तुम्हें मिलवाने ले आए। अम्मी, मैं खुद भी तो आपसे मिलने आ सकती हूँ, अपने शहर के रास्तों से वाकिफ हूं ना मैं। अच्छा बाबा, अच्छा, खुद आ जाना। अच्छा बेटा, मेरी एक बात सुनो ध्यान से। देखो, अल्लाह जाने ये बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं, तुम कुछ ना बोलना। पता नहीं ना क्या चीज किसके सर पे कैसे डाल दें। तुम चुप रहना मेरा बेटा, हैं? ठीक है। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए अम्मी, आप प्लीज निकाल के रखिएगा, मैं किसी दिन लेने आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझसे ना जाना कर